हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी स्टेज फर्स्ट के एग्ज़ाम के एनालिसिस और उसके रिव्यूज़ को, जो कि 28 दिसंबर 2020 को 2 शिफ्टों में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी जीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए इस एग्जाम में, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों में 28 दिसंबर 2020 को, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस किस चैप्टर से आए थे। ठीक है, ताकि तो आगे जो एग्जाम्स होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, आप लोगों को एक तरीके का, जिन लोगों का बचा हुआ है, एक तरीके का गाइडलाइंस मिल जाए, एक पैटर्न मिल जाए कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें इस तरीके से प्रिपरेशन को अब एक रंग देना है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है हेडक्वार्टर ऑफ फिक्की, यानी कि फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हम सबको पता है कि फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि आपको फुल फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए अगली बार। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है हेडक्वार्टर, तो इट में भी पॉसिबल कि अब ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, फिक्की की हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लें वो आपसे। ठीक है, मंगोलिया कैपिटल, मंगोलिया की कैपिटल कहाँ है? उलान बतार। तो अब ये आपको समझ जाना चाहिए कि जितनी भी कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनकी कैपिटल करेंसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, G20 समिट कहाँ पर हुई थी? तो G20 समिट हुई थी 21 और 22 नवंबर 2020 को रियाद, सऊदी अरब में। ओके, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये हुई थी 1945, यानी कि 25 जून से लेके 14 जुलाई तक 1945 को ये हेल्ड हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन, तो जो संविधान सभा बनी थी वो कब फॉर्म हुई थी? तो वो उसका गठन हुआ था 1946 को। तो दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मैंने दोनों का अलग अलग वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, सेक्शन वाइज जीके का मैंने दोनों एक ही में डाल दिया है। तो ऐसा हो सकता है, ये एक तरीके का पैटर्न है। ठीक है, ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीट नहीं होंगे, इसकी तो गारंटी है। ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, एक पैटर्न आपको मिल गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और यकीन मानिए कि इसमें से कम 80% क्वेश्चन जो 28 दिसंबर को पूछे गए हैं, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में अपलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड पहले से करवाए हुए हैं। तो जो लोग नए हैं, मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जितने भी वीडियोस अपलोड हैं जीके को लेकर के, करंट अफेयर को लेकर के, आप सब पढ़िए। आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होगा अब आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द इंडिया, भारत के द्वारा पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? तो वो है एरियनी पैसेंजर्स पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एप्पल जिसको कहा गया था, जो कि 19 जून 1981 को। ठीक है, गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल, जिसको एडिशनल चार्ज दिया गया है। विश्रॉय एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग, यानी कि जब जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम पे कौन विश्रॉय था? तो वो थे लॉर्ड कैमल्सफोर्ड। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे? अमर्त्य सेन, 1998। कलर ऑफ फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन, ठीक है, जो तो फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन जो हुई थी उसका क्या कलर था, किस कलर की थी? जैसे अभी तक हमने पढ़ा होगा कि श्वेत क्रांति आई, यानी कि जो दूध से संबंधित थी। ठीक है, इसी तरीके से हरित क्रांति आई थी, पिंक क्रांति आई थी। तो अब ये बोल रहा है कि जो फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन था उसका कलर क्या था? तो ये ग्रे रिवोल्यूशन था, जो कि रिलेटेड टू इंक्रीज द फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म 2020 किसको मिला? ये मिला गली बॉय को। तो अवार्ड से भी क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है? 7.35 टू 7.45। ठीक है,
हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको 1000 बार बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा। मैं अभी भी आप लोगों को कह रही हूँ कि जो लोग नए हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस करंट अफेयर और जीके के अपलोड किए, उनमें से तकरीबन 80% क्वेश्चन यहाँ पे मैंने खुद एनालाइज किया है, मैंने देखा है कि आए हैं, तो सारे वीडियोस को आप पढ़ें, ठीक है, कोई भी चांस मिस ना करें आप। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज कैलकुलेटेड फर्स्ट बाय, यानी कि भारत की जो पहली नेशनल इनकम थी वो किसके द्वारा कैलकुलेट की गई थी पहली बार? तो दादा भाई नारोजी के द्वारा इन 1867 और 68 में। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हु इज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? तो ये पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन, ठीक है, ये अभी का होगा। तो शायद इसमें क्वेश्चंस में कुछ ऊपर नीचे आपको देखने को लग रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस स्टूडेंट से मुझे मिले हैं, ठीक है, काफी सारा रिसर्च करके, कि जिन्हें थोड़ा बहुत याद रहा होगा कि क्या क्या आया था। तो हो सकता है कि क्वेश्चंस की थोड़ा सा राइटिंग में, लिखने में कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, ठीक है। व्हेन वाज द मोपाला रेवोल्यूशन हेल्ड, मतलब कि जो मोपाला रेवोल्यूशन था ये कब हेल्ड हुआ था? ये हुआ था 1920 में। व्हाट इज द नेम ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर को बोलते हैं D2O। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। फुल फॉर्म क्या है? NIU की नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। मैंने कंप्यूटर्स के भी 3-4 वीडियोस, 4-5 अच्छे वीडियोस अपलोड किए थे, उनमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एक स्पेशली फुल फॉर्म वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसे जाके आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ें। हु इज द CEO ऑफ नोकिया, नोकिया के CEO कौन है? पैका लुंडमार्क, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ DRDO, DRDO के हेड कौन है? सतीश रेड्डी। हु वॉज द विस्ट्रॉय व्हेन वॉज बंगाल डिवाइडेड, तब कौन विस्ट्रॉय थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था? तो उस वक्त विस्ट्रॉय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। विच इज इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का पहला इंडियन फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क में भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो कि ताप्ती नदी के किनारे है। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ यूथ गेम हेल्ड, तो बेलफास्ट, जो कि नॉर्थन आयरलैंड में है, ठीक है। इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी? ये था टाइम फॉर नेचर, और इन्वायरमेंट डे में तो मैंने पूरा एक सिंगल वीडियो बना के डाला हुआ था। वेयर इज द गोबी डिजर्ट, यानी कि गोबी का डिजर्ट कहाँ पर स्थित है? तो वो है मंगोलिया में, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा इज मर्ज्ड विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज हो गया? देना बैंक और विजया बैंक मर्ज्ड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। हु वॉन द US ओपन 2020 मैन, ये किसने जीता है? डोमिनिक थियम ने, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। भारत के अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, वो है शरद अरविंद बोबडे। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की डेंसिटी क्या है? 5.51 GM है स्लैश CM सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मून, मून की डेंसिटी क्या है? 3.34 ग्राम स्लैश सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर इज द सेडल पीक और सेडल हिल लोकेटेड, तो ये अंडमान निकोबार आइसलैंड में। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, मुझे याद है कि मैंने अपने वीडियोस में कहीं तो यूट्यूब के अपने चैनल के किसी वीडियोस में ये डाला हुआ है ये क्वेश्चन। वेयर इज सेडल पीक और सेडल हिल लोकेटेड है? अंडमान निकोबार आइसलैंड। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3-4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, क्योंकि ये जो बताने वाला था उसे इतना ही याद था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा ये पूछा गया था मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, एंड व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? CPU को, ठीक है। स्वराज मेरा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ही सेड बाय बाल गंगाधर तिलक,
एंड व्हेन वाज द चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड, 22 जुलाई 2019 को। तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम बहुत टफ था, एवरेज था। अगर आप लोगों ने ढंग से प्रिपरेशन की होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, एटलीस्ट 40 में से 35 तो 35 करेक्ट क्वेश्चन उन्हें अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर विच आर्टिकल? तो इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर ऑपरेट होता है? आर्टिकल 324, 329 और पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और गाइज मैंने अपना एक टेलीग्राम का मेरा चैनल है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें भी मैंने बहुत सारे क्विज जो इस एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं उनको डाला हुआ था, लोगों ने आंसर भी दिए थे। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे फेसबुक के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, What will be the effect of mass when you travel to the moon? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज मास इज सेम एट एवरीवेयर, सब जगह पे आपका मास सेम रहता है। ठीक है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ऑब्जर्व्ड 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगनी? राज तरंगनी के राइटर रचयिता कौन है? वो है कलहना। ये भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आया है। ठीक है, इफ योर वेट ऑन द अर्थ इज 60 kg, अगर आपका वेट पृथ्वी पर 60 kg है तो व्हाट विल बी योर वेट ऑन द मून? तो आपका क्या वेट होगा मून पर, चंद्रमा पर? तो द वेट ऑन द मून विल बिकम 1/6 ऑफ द ओरिजिनल वेट। ठीक है, तो आपका चंद्रमा पे मून होगा जो वेट होगा वो केवल 10 kg होगा। ठीक है, वेयर इज द मुकरती नेशनल पार्क? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, वेयर इज द वुमेन डे सेलिब्रेटेड? तो 8 मार्च को सबको पता है इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। ओजोन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 6 सितंबर को। व्हेन वाज सीबी एस्टेब्लिश्ड? 1974 को। ठीक है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ज्ञानपीठ 2019 वाज अवॉर्डेड टू? ज्ञानपीठ 2019 किसको दिया गया? ये दिया गया अकिथम अंचुथन नामभूथिरी, ठीक है, जो कि मलयालम है। रुक्मणी देवी अरुणदले इज एसोसिएट विथ विच डांस फॉर्म? ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है, व्हेन वाज द जनपथ अवार्ड गिवन टू द अमिताभ घोष? यानी कि अमिताभ घोष को जनपथ अवार्ड कब दिया गया था? तो ये दिया गया था दिसंबर 2018 में। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, व्हाट इज द, ये जो फॉर्मूला वाले हैं इसके ऊपर भी मैंने केमिस्ट्री का फॉर्मूले पर भी एक वीडियो बना के अपलोड किया था, और भी मैं बहुत सारे वीडियोस अभी अच्छे वीडियोस बना के आपको अपलोड करूंगी, ताकि तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले। ओके, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इंडिया का क्या रैंक रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? 94। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट सी शोर? गुजरात। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कोस्टल लाइन ये कह रहा है सबसे ज्यादा है भारत में? तो वो गुजरात है। सेरीकल्चर क्या है? सिल्क कल्टीवेशन से रिलेटेड है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश? तो जयराम ठाकुर। ओके, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? जयराम ठाकुर। दिस इज रिपीटेड अगेन। एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। तो दोस्तों ये थे तकरीबन 75 to 80 क्वेश्चन, 2 शिफ्ट के, क्योंकि आपको पता होगा कि जीके सेक्शन में शिफ्ट फर्स्ट में भी 40 क्वेश्चन आए थे, सेकंड में भी 40 आए थे, तो मुझे टोटल 80 तो नहीं मिल पाए, तकरीबन 70 से लेके 75 के बीच में ये क्वेश्चंस होंगे। जितने मुझे मिल पाए वो मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं, ताकि तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको आगे प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सकते हैं। काफी सारे वीडियोस मैंने जीके से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का अब एग्जाम है। ओके, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।